बीजिंग में चीन में एक खातून ने अपने मुलाजमत छोड़कर वालिदैन के घर की नौकरी अख्तियार कर ली, जिसमें वो अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखेंगी और इसके बदले $570 माहाना वसूल करेंगी। अपने ही माँ बाप से उनकी खिदमत का माहाना मुआवजा लेने पर इस खातून पर तनकीद की जा रही है। नियानन नामी खातून गुज़श्ता 15 बरस से एक खबरी इदारे में काम कर रही थी, जहाँ उन्हें दबाव का सामना भी था। इस सूरत हाल में उनके वालिदैन ने आगे बढ़कर एक पेशकश की। वालिदैन ने नियानन से कहा कि इस घर पर रहना होगा, सौदा सलफ लाना होगा, खाना पकाना होगा और कभी कभी वालिदैन के साथ खुशी में रक्स भी करना होगा। इसके बदले माहाना $570 रकम इसके वालिदैन अदा करेंगे। माहाना इसे 1 या 2 मरतबा वालिदैन को बाहर सैर पर ले जाना होगा, गाड़ी चलाना होगी। वालिदैन ने कहा कि वो सिर्फ वालिदैन के पास ही रहे और तनख्वाह ले, जबकि अब अच्छी मुलाजमत मिलने पर वो कभी भी घर छोड़कर जा सकती है। इसे वालिदैन ने कुल वक्ती बेटी की नौकरी करार दिया है। नियानन के इस फैसले पर इंटरनेट सार्फी ने अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बाज़ अफराद ने कहा कि चीन में उसे बुरा समझा जाता है और इसे वालिदैन को खाने से ताबीर किया जाता है। उन्होंने फुल टाइम बेटी के लफ्ज़ पर भी तनकीद की है। दीगर सार्फी ने कहा कि वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, लेकिन $570 रकम बहुत ज़्यादा है। कैलिफोर्निया में टेक कंपनी गूगल ने रवां माह के शुरू में एक ऐसा लॉग इन निज़ाम मुतारफ़ कराया है जिसको इस्तेमाल करते हुए सार्फिन को पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। इस निज़ाम के मुतारफ़ कराए जाने के बाद गूगल सार्फिन अपनी जीमेल आईडी या दीगर गूगल सिस्टम का पासवर्ड इस्तेमाल किए बगैर लॉग इन कर सकेंगे। पासवर्ड निज़ाम को या तो बायोमेट्रिक शनाख्त के निज़ाम से एक रजिस्टर्ड स्मार्टफोन या एक सिक्योरिटी की से तब्दील किया जा सकता है। इस मामले में गूगल की कीज़ FIDO फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन की तामील करेगी, जो कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की शराकत का एक हिस्सा है। लिहाजा ये उनके दरमियान तमाम मुश्तरक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ हमआहंग भी होगा। अपनी गूगल सिक्योरिटी के बनाने के लिए अपने अकाउंट को लॉग इन करें, मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करें, सिक्योरिटी के इंतखाब के बाद क्रिएट ए पास की ऊपर क्लिक करें। इधर आप अपनी गूगल अकाउंट सिक्योरिटी को अपने डिवाइस से, चाहे वो स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर पर दस्तयाब बायोमेट्रिक तस्दीक के तरीक़ाकार से जोड़ सकते हैं। अमूमन ये तरीका उंगलियों के निशान या चेहरे की शनाख्त पर मबनी होता है। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन पहले ही गूगल अकाउंट से जुड़ा है तो आप इसको दूसरा डिवाइस पर अपना गूगल अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम गूगल का पासवर्ड और 2 जहती तस्दीक की निज़ाम नाफिजुल अमल रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि नई सिक्योरिटी कीज़ 2 जहती वेरिफिकेशन की सूरत को ख़त्म कर देगी, लेकिन ये इन लोगों के लिए मौजूद रहेगी जो सिक्योरिटी की मद में एक इजाफी तय रखना चाहते हों। जनीवा में 40 साला गैरेट जॉन ऑस्कम अब 12 साल बाद अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होने के बाद धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। एक हादसे के बाद वो चलने फिरने से माजूर थे। गैरेट ऑस्कम पहले मरीज हैं जिनके दिमाग और रीढ़ की हड्डी में जदीद बरकी पेवंद लगाया गया। एक पेवंद दिमाग में है जो उनके ख्यालात पढ़कर उन्हें दूसरी चिप के बदौलत टांगों और पैरों तक भेजता है। बरतानवी फलाही तंजीम स्पाइनल रिसर्च के मुताबिक ये तजर्बाती अमल है जिसके बहुत हौसला अफजा नताइज बरामद हुए। मरीज ने बताया कि अब वो खड़े हो सकते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ रही हैं, लेकिन एक नौमौलूद बच्चे की तरह चलना सीख रहे हैं। इस इजाद की रोदाद साइंसी जरीदे नेचर में शाया हुई। स्विट्ज़रलैंड की ल्यूवेज़न यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेकोलेन भलोक ने यह हसास सर्जरी की जिसमें मरीज़ की खोपड़ी में 2 गोल सुराख किए गए थे। उनके नीचे भेजे का वो मुकाम था कि हरकत और सकनात कंट्रोल करता है। इसके बाद उन्होंने सुकून जैसे गोल 2 सेंसर अंदर लगाए, फिर 2 मज़ीद सेंसर वाला हेलमेट मरीज़ को पहनाया गया। इसके बाद एक कंप्यूटर एल्गोरिथम बनाया गया जो दिमागी सिग्नल को पैर, टांग और पाँव को हिलाने वाली हिदायत में तब्दील करता था। इसके बाद दूसरा पेवंद गैरेट के हराम मगज़ में नस्ब किया गया। ये पेवंद इन आसाबी रेशों से जुड़ा था जो पैरों को चलने में मदद देता है। इसके बाद मरीज़ को फिजियोथेरेपी की तरह मुश्कें कराई जाती हैं। एक मुकाम पर सिग्नल और हिदायत हम आहंग होने लगी और वो पहले पैर पर खड़े हुए और अब चलने लगे हैं। डॉक्टर जेकोलेन के मुताबिक अब भी ये तजर्बा गाही अमल है, लेकिन तमाम अफराद के लिए यकसां तौर पर मुफीद साबित होने के लिए कई बरस लगेंगे। ज़िंदगी भर मजबूत दांतों के लिए ये 2 आदतें अपना लें। दांत हांसने के पहले मरहले के तौर पर काम करते हैं। टूटे हुए दांत या उनकी ख़राब सेहत चबाने की सलाहियत को मुतासर करती हैं और हाज़मे के दीगर अज़ा पर बोझ डालती हैं। दांत गिरने के नतीजे में मसूड़ों की फ़ालियत, तकरीर की सलाहियत और चेहरे की ज़ाहरी शक्ल मुतासर हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दांत और उनके चबाने की सलाहियत मजबूत हो तो खाने का अमल, उसके इंहज़ाम और ग़ज़ाइयत को जज़ब करने की सलाहियत 2 चंद हो जाती हैं। मजबूत दांतों के लिए अगर 2 काम को मामूल बना लिया जाए तो ना सिर्फ अभी बल्कि बुढ़ापे में भी दांतों की मजबूती को कायम रखा जा सकता है। आजकल अक्सर लोग सहूलत के लिए फलों और सब्जियों के रस को तरजीह देते हैं।
تاہم دانتوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پھلوں کو براہ راست کاٹنا اور چبانا زیادہ ضروری ہے۔ ایک قدیم کہاوت ہے کہ حرکت کرتے دروازے کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور بہتا ہوا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح دانتوں کو مضبوط رہنے کے لیے ان کی حرکت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ اپنے دانتوں کو کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ دانتوں کو کھولنے اور بند کرنے سے تھوک کا اخراج ہوتا ہے، جس سے دانتوں میں موجود خردپین ذرات نکل لیے جاتے ہیں اور دانتوں کی صفائی میں مدد ملتی ہے۔ روزانہ صبح 36 بار دانتوں کو کھول بند کرنے سے بڑھاپے میں دانت نہیں گریں گے۔ اگر نوجوان اس عادت کو اپنائیں تو بڑھاپے میں بھی ان کے دانت مضبوط رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرکب ہے جسے یہ شفا یاب خصوصیات کا حامل پاؤڈر ہند ملائی کے درخت کے رس سے بنایا جاتا ہے، لیکن اگر اسے دوسرے اجزاء جیسے فارسی، شورا گھانس، نچبوٹی اور لونگ کے ساتھ ملا کر باریک پاؤڈر کی شکل دے دی جائے اور دانتوں پر لگایا جائے تو بڑھاپے تک دانت اپنی اصلی حالت برقرار رکھیں گے۔